हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 13 जुलाई। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 12 और 13 जुलाई का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने किस वर्ष तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक जो है भारत और न्यूजीलैंड अपना जो आपसी व्यापार है उसको बढ़ा करके 7 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। अभी पीएम मोदी का 2 दिवसीय न्यूजीलैंड की दौरा होता है। वहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड और भारत के बीच में याद रखिएगा 10 एग्रीमेंट पर साइन किया जाता है। 10 एग्रीमेंट जो है उस पर एमओयू साइन किया जाता है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आपसी व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ गुजरात में जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट में मदद के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल और न्यूजीलैंड मैरीटाइम म्यूजियम के बीच में कोलैबोरेशन यानी सहयोग शामिल है। नागालैंड उत्तराखंड में कीवी फ्रूट के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। साइंटिफिक एकेडमी सहयोग में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी फॉर अंटार्कटिका रिसर्च के बीच में सहयोग किया जाएगा। साथ ही निफ्टेम कुंडली और मैसी यूनिवर्सिटी के बीच में रिसर्च स्टूडेंट मोबिलिटी और एकेडमिक एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड अपना खेल संबंधों को 24 सालगिरह जो मना रहे हैं, 24 सालगिरह। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस कस्बे को पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब के लिए चयनित शुरुआती शहरों में शामिल किया गया है। तो ये है जम्मू कश्मीर का लखनपुर सिटी। इसको पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब के लिए चुना गया है। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको सहयोग करने के लिए, उनके जो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई थी, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें कुछ राशि का ऋण पूंजी ऋण का समर्थन किया जा रहा था। अगला है दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में नवाचारों को साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस नई श्रृंखला की शुरुआत की गई है। तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मासिक वेबिनार श्रृंखला। इसकी शुरुआत की जा रही है। किस तरह से पब्लिक हेल्थ केयर में इनोवेशन लाया जाए और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको लोगों तक पहुँचाया जाए, इसके लिए ये शुरू की जा रही है बेस्ट प्रैक्टिसेज वेबिनार सीरीज। अगला है, हाल ही में किन प्रमुख हस्तियों के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। तो ये हैं डॉक्टर गायिका एस जानकी और कतर के पूर्व अमीर थानी। कतर के पूर्व अमित दल थानी और जो ये जानकी है, इस जानकी, इनके निधन पे शोक व्यक्त किया गया है। अगला है, ओमान तट के पास किस वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की भारत ने निंदा की है। तो दोस्तों, ये जीएफ गैलेक्सी भारत का पोत था, वाणिज्यिक पोत था और इस पर हमला किया गया है, जिसमें कुछ नागरिक हताहत हुए हैं और कुछ को बचा लिया गया है। अगला है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार स्वतंत्र वायुसेनाओं की श्रेणी में भारतीय वायुसेना का स्थान क्या है। तो ये 3रा स्थान रखा गया भारत को। भारतीय इंडियन एयरफोर्स को 3रे स्थान पर रखा गया है। फर्स्ट स्थान पे यूएस एयरफोर्स और सेकंड स्थान पे रशिया का एयरफोर्स, थर्ड स्थान पे इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने चाइना को बाईपास किया है। अगला है, यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी के नेतृत्व में हाल ही में किसे एकमात्र उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, जो 20 जुलाई 2026 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों, ये है एंडी बनहम को ब्रिटेन का नया पीएम चुना गया है और ये 20 जुलाई को हो सकता है शपथ ले। इसके पहले जो की स्टार्मर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिहार से देखते हैं दोस्तों, आईजीएमएस में 7 मंजिला दंत शोध संस्थान बनने वाला है। नेक्स्ट है, नई सरकार के समेत दीदियों को दूसरी किस्त जारी की गई है। जो राज्य में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरा होने पे जो जीविका दीदी हैं उनको दोबारा किस्त दिया जाएगा। 10,000 की राशि दी जाती है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में बनेगा आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। ये निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। अगला है, कश्यप ऋषि के विचारों को अपनाने की आवश्यकता। दोस्तों, कश्यप के जीवन और दर्शन पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जन प्रसाद शर्मा। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। तो आज के कंटेंट में इतना ही था दोस्तों। थैंक यू।